बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी हम अपडेट्स हैं जो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब से उनके वकील जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई और उसमें इमरान खान साहब ने दीगर भी उनके साथ केसेस के हवाले से और दीगर बातचीत की। लेकिन इमरान खान साहब ने एक क्लियर बात की कि जिस जो शेर अफजल मरवत साहब ने बाहिरा की बताई कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट हैं इस आम इंतखाबात में वो मेरी इजाज़त से होंगे, वो मैं खुद दूंगा और किसी और के पास इसका इख्तियार नहीं होगा कि वो किसी को कोई भी टिकट दे दें। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जिसको भी तहरीक इंसाफ का टिकट चाहिए तो वो इमरान खान साहब से ही ले सकते हैं, किसी और के पास इख्तियार नहीं कि वो इमरान खान साहब के बगैर ये टिकट दे दें और वो इंतखाबात लड़ें। तो ये अच्छी बात है। इससे मेरिट पर फैसले होंगे। इमरान खान साहब पहले भी उन्हीं को लाते हैं जो नौजवान होते हैं पहली बात। उसके अलावा वो उन्हें लाते हैं जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं, जो जिसमें जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ अपनी जद्दोजहद इस तहरीक में लगाई हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब को जो शेर अफजल मरवत साहब ने 5 नाम पेश किए कि ये 5 नाम हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान साहब ने उन 5 नामों में से 4 नाम एक्सेप्ट किए कि बिल्कुल ये भले होने चाहिए, तहरीक इंसाफ में आने चाहिए। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक नाम था जिसे इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया। इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है हमें तहरीक इंसाफ में। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने 5 नामों में से एक नाम जो है उसे रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि ये तहरीक इंसाफ में मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे कौन कौन से रहनुमा हैं जो वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं। उसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं जो काकड़ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दी बात, तस्दीक कर दी उन्होंने कि उन्होंने आईएसआई के डीजी हैं जो नदीम अंजुम साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें तोसी कर दी है। ये बातें कुछ दिन से फैल रही थी, चल रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है और वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि आईएसआई के डीजी हैं जो नदीम अंजुम साहब, उनकी जो मुलाज़मत में तोसी कर दी गई है। बहरहाल वो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके पास इख्तियार है और जो डीजी साहब हैं उनका एक बहुत बड़ा अहम ओहदा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी की तरफ होगा। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की जो एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस चल रहा था, उसमें नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो भी उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई थी अदालत की जानिब से, एहतसाब अदालत की जानिब से, तो उससे अदालत ने हुक्म दिया है कि वो जो है वापसी दे दी जाए, उन्हें वापसी करने का हुक्म दे दिया है। ये एक अफ़सोसनाक ख़बर हम कह सकते हैं, हम इस पर तशवीश का इज़हार कर सकते हैं क्योंकि एक मफ़रूर इश्तिहारी भगोड़ा है जो उसको जब 4 साल के बाद वो वापसी वतन आया है तो उसकी जो गैर कानूनी तौर पे उठाई गई जो प्रॉपर्टी है वो अदालत ने वापसी करने का हुक्म दे दिया है। अफ़सोस कर सकते हैं, अफ़सोस के इज़हार के अलावा हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम कह सकें। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अली नवाज़ ऐवान साहब, जो गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले वो अगवा हुए थे, उनका भी कुछ पता नहीं, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया। तो उनके जो भाई हैं उनकी जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट की जो एबटाबाद बेंच है उसमें दायर कर दी गई है और अब देखते हैं कि क्या होता है। जो अली नवाज़ ऐवान साहब है उनको अदालत में पेश किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है या फिर जो जिस तरह उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ या इस तरह होता है। बहरहाल देखते हैं। इसके अलावा जो हलीमा दिल शेख साहब हैं उनकी जो पुलिस ने मोहलत मांगी कि फ़ाइल हम बना रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उनकी पेशी थी और उनको फिर से जो रिमांड पर भेज दिया गया 2 रोज़ के रिमांड पर, और उन पर जो मुबैना टाउन में जो वाक़या हुआ था उसकी एफ़आईआर है, उसमें वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। तो देखते हैं कि आगे होता है क्या इसमें। उसके अलावा गुज़िश्ता रात जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया है समर अब्बास साहब के शो में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो उन्होंने अहम जो नुकात उठाए हैं, उन्होंने जो अहम बातचीत की है, कुछ चंद बातें हैं वो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ सामने। उसके उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है उसके मुतालिक इमरान खान साहब का कोई एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जिसका जैसे प्रोसीजर है या जैसे जिसको आना चाहिए वो भले आ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सदर आरिफ अलवी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि इमरान खान साहब को आर्मी चीफ़ जनाब मुनीर की आमद पर
कोई एतराज़ नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जो करप्ट लोगों को पकड़ा नहीं जाता और एहतसाब से मुतालिक सिर्फ बातें ही होती रहती हैं, लेकिन उसमें कुछ जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, पकड़ा जो हैं असल मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं होता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि तोशा खाना के हवाले से मेरा जो मामलात हैं वो क्लियर है, क्योंकि वो भी सदर पाकिस्तान है, तो उनको भी जो इनामात हैं वो मिलते रहते हैं, गिफ्ट मिलते रहते हैं। तो वो सदर साहब ने कहा कि मेरा वो बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई नहीं है कि कोई आगे चल के कोई ऐसा मसला बने। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और पीटीआई चेयरमैन को अदालती फैसलों के पाबंद हैं। वो तो बिल्कुल हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी खुद भी ये कह चुके हैं कि उनकी जो जंग है वो एहतसाब के लिए है, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। तो ये सदर साहब ने भी बात की और सदर साहब ने कहा कि जो इंतखाबात हैं उस पर जो शफ़ाफ़ इंतखाबात होने चाहिए और उसके लिए तमाम पार्टीज़ को, तमाम इदारों को एक जगह पर मिल बैठना चाहिए और इससे ये तमाम जो हालात हैं इस वक्त उनसे बाहर निकला जा सकता है। ये सदर साहब ने जो अपने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बातचीत की और ये सदर साहब का कहना था। सदर साहब ने तमाम बातें आगे रखी और इसके अलावा फ़िलहाल जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आए के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर लेटेस्ट वीडियो को आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच।